एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स की दिन भर की बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। इस वीडियो के दो सेगमेंट होंगे, वेरीफाइड न्यूज और अनवेरीफाइड न्यूज। वेरीफाइड न्यूज में हम लोग बात करेंगे ऐसे न्यूज जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में छपी। इनमें सबसे पहली खबर निकलकर सामने आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान में केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के एक कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ, आईईडी का ब्लास्ट हुआ। इसमें चीन के कुछ 9 कहा जा रहा इंजीनियर और वर्कर मारे गए हैं। एक्चुअल में ये दासू डैम पर काम कर रहे थे और उनकी ये शटल बस थी जो कि उनके एम्प्लॉय को ले जाती थी। इसमें कुछ पाकिस्तानी भी सवार थे और मैक्सिमम चीनी इसमें सवार थे और इसमें 9 चीनी नागरिक मारे गए हैं और लगभग 35 से ज्यादा लगभग चीनी नागरिक घायल हैं। ये तो खबर हुई। इसमें हमें खुशी या दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि किसी की जान गई, बेगुनाह की जान गई है, तो इसमें हमको कोई भी तरह से खुशी नहीं मनानी चाहिए। जो भी घायल हुए हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएं और जिनको मृत्यु हुई है उनको शांति मिले। बात यहां पर यह है कि इस चीज को भी DGI-SPR द्वारा छुपाया गया। और कैसे छुपाया गया? वो गिनतियों को नहीं छुपा सके। 9 या 11 चीनी मारे गए हैं और कुछ 4 या 5 पाकिस्तानी भी मारे गए, तो इनको वो नहीं छुपा पाए। छुपाया उन्होंने क्या कि ये बम ब्लास्ट था। एक्चुअल में इससे प्रूफ कैसे होता है कि ये बम ब्लास्ट ही था? हम तो यहां बैठे हुए हैं। जब ग्लोबल टाइम्स ने ये निकाला खबर में कि पाकिस्तान में एक बम ब्लास्ट हुआ है और पाकिस्तानी अथॉरिटियों से उन्होंने कहा है कि इसकी जांच करिए और जो भी गुनहगार हैं उनको सामने लाइए। इसके अलावा उन्होंने फिर से लिखा कि जो घायल हैं, जो मारे गए हैं, उनको पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया जो कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। ये चीन की तरफ से निकल कर आया, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से निकल कर आया और सुबह तक पाकिस्तानी न्यूज चैनल या इंडियन न्यूज चैनल सब पे यही चीज निकलकर सामने आ रही थी। पर शाम होते होते DGI-SPR के कहने पे आप मान सकते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर का बयान निकलकर सामने आया है और ये पाकिस्तान का ऑफिशियल बयान हुआ है कि ये किसी मैकेनिकल फेल्योर के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसके अंदर जो गैस सिलेंडर लगा हुआ था वो फटने के कारण ये पूरी दुर्घटना हुई और ये ब्लास्ट हुआ है। मतलब बेवकूफ किसको बना रहे हैं? ये बेवकूफ बना रहे हैं अपनी जनता को केवल। वहां चीन वो कह रहा है कि भाई ये आतंकवादियों ने हमला किया था और इसको कहा गया है कि भाई इसकी जांच करें, और ये बेवकूफ बना रहे हैं कि उसमें लगा सिलेंडर बम ब्लास्ट हुआ है। एक्चुअल में वो डीजल गाड़ी थी, वो ऐसी कोई CNG या LNG गाड़ी नहीं थी, वो डीजल गाड़ी थी और उसमें ये बम ब्लास्ट गैस के सिलेंडर से करवा रहे हैं। मतलब हद होती है, प्रोपेगेंडा की भी हद होती है और इसी प्रकार से ये प्रोपेगेंडा करते हैं, हर चीज को छुपाते हैं। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि इनके 14 जवान मारे गए थे और इन्होंने बताया केवल 2 लोग मारे गए हैं। और आज की जो बम कांड था उसकी ही अगर हम लोग बात कर लें तो ये खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, जो कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का गढ़ है। यहीं पे वो आतंकवादी घटनाएं करता है। सीधे सीधे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में करने का प्रयास कर रहा था वही वापस अब पाकिस्तान पर निकलकर सामने आ रहा है और इसमें चीनी नागरिक मारे गए। चीन तो ऐसे छोड़ेगा नहीं। इसी प्रकार की घटना 2002 में हुई थी जब फ्रेंच नागरिक मारे गए थे। 11 फ्रेंच नागरिक मारे गए थे और वो पाकिस्तानी नेवी के लिए सबमरीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अलकायदा ने यह बम विस्फोट किया था। उसके बाद फ्रांस ने कभी भी पाकिस्तान के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं रखा। चीन क्या करेगा? चीन को वैसे अपने लोगों की ज्यादा चिंता तो है नहीं, उसको पैसे देखते हैं। बात कर लेते हैं तेजस के लिए इंजन। आपको पता होगा कि 83 तेजस MK-1A का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने HAL को दिया हुआ है, जो कि 48,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसके लिए 100 इंजन अब HAL GE से साइन करने वाला है। आपको पता है कि इसमें F404 इंजन का इस्तेमाल होता है। हम लोग अमेरिका की कंपनी GE से इसको खरीदते हैं। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है जो कि लगभग $700 मिलियन का होगा। ये अगर रुपए में कन्वर्ट हम लोग करें तो लगभग 5,200 करोड़ रुपए होते हैं। यानी कि 48,000 करोड़ रुपए में से 5,200 करोड़ रुपए इंजन में खर्च हो गए, बाहर चले गए हमारे पैसे। बाकी बचे पैसे भारत में इस्तेमाल होंगे या अभी उसके लिए भी रडार खरीदने के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो काफी चीजें जो पैसे हैं वो बाहर चले जाते हैं इस प्रकार के इंडिजिनस प्रोजेक्ट में भी। इसके अलावा बात करें भारत और अफगानिस्तान रिश्तों की, तो अफगानिस्तान के एम्बेसडर जो कि भारत के लिए एम्बेसडर हैं, उनका ये कहना है कि अगर तालिबान के साथ पीस टॉक खत्म हो जाएगी US के जाने के बाद या खराब हो जाएगी, सही ट्रैक पर नहीं रहेगी, तो भारत से मिलिट्री इंटरवेंशन वो चाहते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन इन द सेंस वो ऐसा नहीं चाहते कि भारत के ट्रूप अफगानिस्तान उतर जाए, ऐसा नहीं। उनको चाहिए हमारी टेक्निकल नॉलेज और वो चाहते हैं कि उनके ट्रूप्स को
ट्रेनिंग दी जाए भारत की तरफ से। उनका यह भी कहना था कि नो डाउट एयरफोर्स काफी अच्छा काम कर रही है तालिबान के खिलाफ, तो इसीलिए उनके पायलट्स को काफी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और यही चीज की वो एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो ये चीज बहुत आसानी से भारत के द्वारा किया जा सकता है। बात करते हैं भारत और नेपाल के रिश्तों की। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शेर बहादुर देउबा, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनते ही भारतीय एम्बेसडर से मिलने की इच्छा जताई। भारतीय एम्बेसडर से मिले और भारतीय एम्बेसडर ऐसे पहले ऑफिशियल्स हैं जो कि पीएम से मिले हैं नेपाल के। इसके अलावा भारत की तरफ से उनको कांग्रेचुलेशंस भी कहा गया। हमारे एम्बेसडर के साथ उनकी फोटो भी ट्वीट की गई हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से, और इसके अलावा यूएस की तरफ से भी उनको कांग्रेचुलेशन कहा गया है। पर इस प्रकार की कोई मीटिंग नहीं हुई जो कि भारत के साथ हुई है। ये जो प्राइम मिनिस्टर अब बने हैं वो 4 बार प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। इससे पहले 2017-18 में भी और 90 के दशक में भी बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं अनवेरिफाइड न्यूज या ऐसी न्यूज जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं छपी या नहीं दिखी। बात करते हैं सबसे पहले रशिया के द्वारा तालिबान को धमकी दी गई है। उनका यह कहना है यदि कोई हमारे एलाय जो कि सेंट्रल एशियाई देश होंगे अगर उसको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया तो तालिबान को हैवी कैजुअलिटी भुगतनी पड़ेगी। ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है। हम जानते हैं कि तजिकिस्तान में उनका बेस है और काफी उड़ानें तजिकिस्तान में होती रहती हैं, तजिकिस्तान से भी होती रहती हैं, भारत का भी यहाँ पर बेस है। तो रशिया ऑलरेडी सीमावर्ती इलाकों में गश्ती कर रहा है और अब जो उनका बयान निकलकर सामने आया वो ये है कि किसी भी एलाय को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए रशिया के, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान में ही एक अटैक हुआ है, नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आईडी के द्वारा उनकी एक गश्ती जो पार्टी थी उसकी पूरी व्हीकल को उड़ा दिया गया, जिसमें कि 3 पाकिस्तानी सैनिक मर गए हैं। तो ये जो अटैक है वो पहले 2 या 3 दिनों में एक बार हुआ करता था, अब तो ये 5-6 घंटे में कोई ना कोई अटैक पाकिस्तान में सुनने को मिल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि वो अफगानिस्तान में इस प्रकार के अटैक अपने लोगों से करवा रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी बड़ा खुश होते हैं कि तालिबान ने पूरे के पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है या करने जा रहे हैं। वो ये नहीं जान रहे कि इसमें तो जा तो पाकिस्तानी नागरिक ही रहे हैं लड़ने और मरने, वो मर रहे हैं, अफगानिस्तान के लोगों को तो मार ही रहे हैं, वो अलग बात है। पर अफगानिस्तान में जो बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, फिर से पाकिस्तानी नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहे कुछ भी सोच रहा हो कि वो जीत रहा है या हार रहा है, पर उसके नागरिक तो हार ही रहे हैं, उसके नागरिक तो मर ही रहे हैं। वहीं कमर बाजवा ने आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए सेक्टर कमांडर था, ब्रिगेडियर नईम, उसको अपने पद से हटा दिया है। कुछ महीने पहले ही इनको ये पद दिया गया था, तो क्यों इनको हटाया गया होगा इस पद से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये इसलिए हटाया गया है जो फेल्ड ड्रोन अटैक एयरफोर्स के बेस पर जम्मू में जो हुआ था वो फेल्ड हुआ, इस कारण से तो नहीं इनको हटाया गया? कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण बाजवा को कुछ पसंद ना आ रहा हो, बाजवा किसी और को रखना चाहता हो, कोई भी कारण हो सकते हैं, पर इनको हटा दिया गया है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।